आप सभी का प्रवीण आर्ट गैलरी में स्वागत है। आज आप मेरी इस पेंटिंग को देखिए। ये मेरा नया आर्ट वर्क है और ये आर्ट वर्क कब कंप्लीट हो जाएगा, मेरे ख्याल से 3-4 दिन इसमें और लगेंगे और आप इसकी 3-4 वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये काम कर रहा हूँ कि ये जो पेंटिंग के अंदर यहाँ पे एक पुरुष बैठा हुआ है, आदमी बैठा हुआ है और ये एक लेडीज है, उसकी शेडो यहाँ पे दिखाई दे रही है और गोद में एक यहाँ पर बच्चा है। अब हम इस पेंटिंग को पूरा कर रहे हैं और यहाँ पे एक वृक्ष है और ये डेविड स्टार बना हुआ है। आप एक बात देखिए, अभी इसमें कहाँ कहाँ कमियां हैं, हम उन कमियों पे विचार करते हैं। और सबसे पहले मैं एक सपोर्ट के लिए ये पॉइंट रख लेता हूँ यहाँ पे एक बेस बना के, ताकि मेरा हाथ इसमें रहे। और मैं ये चाहता हूँ कि पहले इसको मैं एक शेडिंग दे दूँ, यानी कि क्योंकि ये अमूर्त पिक्चर है, अमूर्त यानी कि आप एक एब्स्ट्रैक्ट फिगरेटिव आर्ट वर्क है ये। तो सबसे पहले मैं ये काम करूँ कि यहाँ पर मुझे इसमें एक शेड देना है और इस शेड को मैंने बना लिया है और ये शेड मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इसके अंदर क्या किया, इसमें मैंने व्हाइट लिया और व्हाइट के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक डाल दिया और ब्लैक डालने के बाद ये मेरे पास एक ग्रे कलर में एक शैडो पॉइंट्स बन गया है, शैडो पेंट बन गया है। तो मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ मुझे इस बैकग्राउंड में इधर देना है, यहाँ पर ये शैडो हिस्सा यहाँ पे देना है। और सबसे पहले ये बताते चलूं कि ये पेंटिंग जो है मैं इसे ओल्ड कैनवस पर बना रहा हूँ, इसलिए जो भी ये पॉइंट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये एक ओल्ड कैनवस पर बनी पेंटिंग के पार्ट्स हैं। ये ऑयल पेंटिंग है और मैं इसमें यहाँ पे अब शेडो देना शुरू करता हूँ। तो आप देखिए किस तरह से पेंटिंग में शेडो दी जाती है, क्योंकि आपके पास ये ओरिजिनल पिक्चर नहीं है, क्योंकि दिस इज माई ऑन आइडिया। तो इसके ऊपर मैं अब यहाँ अपनी तरफ से यहाँ पे शेडो देना शुरू कर रहा हूँ। तो ये धीरे धीरे पेंटिंग इमर्ज होगी, बाहर निकल के आएगी। क्योंकि मैं सबसे पहले किसी भी पेंटर को पेंटिंग बनाने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर हमारा लाइट सोर्स रखा हुआ है। और ऐसे हम भी कोशिश करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि लाइट सोर्स कहाँ पर है, कि जिधर से लाइट आ रही है और जिस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट रखे होते हैं, यानी कि इमेजेस होती हैं, वो किस तरह से उनके ऊपर लाइट पड़ती है और वो फिर निखर के आती है। कहीं पे लाइट होती है, कहीं पे शेडो होती है, नोज के नीचे शेडो होती है। तो हम थोड़ा सा इस पेंटिंग में ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं आज, क्योंकि धीरे धीरे ही ऑयल पेंटिंग में काम होता है। तो ये मैं जो पार्ट कर रहा हूँ ये सिंपली हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसमें शेडो पार्ट, यानी कि हेड के ऊपर जो है यहाँ पर थोड़ा शेडो बन रही है। तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, कि यहाँ इस वाले पार्ट को ही मैं दिखाऊंगा। और जब भी आप काम करें, ऐसा नहीं कि बहुत सारा एकदम इसमें लगाना शुरू कर दें। तो हम क्या कर रहे हैं कि बहुत ही हल्का यहाँ पर टच कर रहे हैं, जैसे इसको बस छू रहे हो, और तब इसके बाद हम इसमें काम करेंगे। अभी हम इसमें यहाँ पे क्या करते हैं, लिंसीड ऑयल लगा लेते हैं। लिंसीड ऑयल की ये बोतल है 100 मिली की, ये 100 रुपीज़ के आसपास ही आती है। तो ये 125 रुपये के आसपास शायद इतनी होगी इसमें, हाँ 100 रुपीज़ इसमें प्राइस भी लिखा है। तो मैंने इसको लिया था और काफ़ी टाइम से ही चल गया। तो सबसे पहले मैं एक ड्रॉप यहाँ से ले लेता हूँ इसके अंदर लिंसीड ऑयल की, क्योंकि ये अभी टाइट हो रहा है पेंट, इसको थोड़ा थिन करने के लिए हम लिंसीड ऑयल का यूज़ करते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर इसको ऐसे यहाँ मिला देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको लिंसीड ऑयल को इसमें यहाँ मिला दिया है। तो लिंसीड ऑयल से भी क्या हो गया, इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ा कम हो गई है, इसलिए अब ब्रश इस पर आसानी से चल जाएगा। सबसे पहले काम ये क्या करूं कि लिंसीड ऑयल की इस बोतल को मैं यहाँ से बंद करूं, अदरवाइज हाथ लगने के बाद ये गिर भी सकती है और नुकसान हो सकता है। तो हर पेंटर को इन बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम सबसे पहले जिस काम को आप निपटा लें वो काम आप अलग रख दें। सबसे पहले ये सीखने की बातें हैं और इनको सीखना चाहिए हर एक के लिए। तो अब हम यहाँ पर शेड को शुरू करते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ काम आज करने का है नहीं, दिखाने का। सिंपल ये है कि यहाँ हम पॉइंट पे हेड वो दे रहे हैं, शेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कहाँ पर हल्की शेडिंग आ रही है और कहाँ पर शेडिंग जो है ज़्यादा आ रही है। तो उसी हिसाब से हम इसके तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अभी मैं एक बेस लेयर बना देता हूँ शेडिंग की। उसके बाद में टचिंग लेयर्स होगी कि कहाँ पर उसका शेडो डार्क है और कहाँ पर बहुत लाइट है। तो जहाँ पर शेडो डार्क होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसमें वहाँ डार्क रहने देंगे, और जहाँ हमें लाइट करना होगा तो हम उसमें ही थोड़ा सा वाइट मिला के उसको और थोड़ा लाइट कर देंगे। तो ये एक अच्छी इमेज बन के आएगी, एक अच्छी पेंटिंग बन के आएगी। तो ये जो है यहाँ से हम देखिए इसको कर रहे हैं, तो ज़्यादा इसमें नहीं करना है, सिंपल इतना ही काम करके दिखाना है। बाद में इसको फाइन कर लेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। अदरवाइज सिर्फ हमें स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं, तो इतना काम हम अभी शेडो को कर रहे हैं। बाद में जहाँ पर डार्क होगा वो डार्क और जहाँ पर लाइट होगा वो लाइट। तो फाइनल इमेज में आपको पता चल जाएगा कि फाइनल पेंटिंग जब बन के आएगी
तो कि आपकी कहाँ कहाँ मैंने किस तरह से किया है। तो जो दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, जो व्यूवर्स मेरे साथ जुड़े हैं, वो देखें कि किस तरह से लाइट का इफेक्ट इस पर पड़ रहा है। और हर पेंटर को ये जानना बहुत जरूरी है कि लाइट एंड शेडो पेंटिंग है क्या एक्चुअली में। पेंटिंग लाइट एंड शेडो का ही गेम है। जितना भी आप ऑब्जेक्ट देखते हैं, कहीं पर भी आप बाहर निकलते हैं घर से बाहर या घर के अंदर, जब भी आप देखें, अगर आपके सिर पे बल्ब जल रहा है और आप देख रहे हैं उसकी लाइट जो है वो घर की चीजों पर पड़ रही है, तो आप देखेंगे कि इसका शेडो कहाँ कहाँ बन रहा है। जैसे कपड़ों पे शेडो बनता है, ठीक है। तो अब आज इस पेंटिंग में हम इतना ही करके दिखा रहे हैं, बाद में मैं इसे धीरे धीरे फाइन कर लूंगा कहाँ पर कितनी ज़रूरत है इसकी। तो अभी तो मैंने सिर्फ इसको दिखाया है आपको, ताकि मेरे व्यूवर्स को पता चलता रहे कि अभी हमने इसमें क्या क्या है। एक रफ एक शेडो दी है, इसको एक बेस लेयर बनाया है। अब बेस लेयर का काम क्या होता है, बेस लेयर आप दे दें, बेस लेयर के बाद यानी कि एक तरह से मिडिल टोन हो गया ये। अब मिडिल टोन के बाद आप इसके अंदर हाईलाइट कर सकते हैं और उसको जहाँ जहाँ शेडो की जरूरत हो हम उसको वो कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब शेडो पड़ती है तो कहीं पर कम होती है, कहीं पर ज्यादा होती है। जैसे कि हम मिड टोन बोलते हैं और कहीं पर हम लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, कहीं शेडो बोलते हैं, कहीं डार्क लाइट बोलते हैं, डार्क शेडो बोलते हैं, यानी कि लाइट लाइट डार्क डार्क बोलते हैं। तो ये फिगर हम बाद में करेंगे। यहाँ पे इनकी आउटलाइन हो चुकी है, हमने देख लिया। अभी जब फाइनल पेंटिंग होगी तो इस वाले हिस्से को, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, इस वाले को हम दोबारा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ हमें एक ऑरा की जरूरत पड़ेगी, और ऑरा तभी पैदा हो सकता है यदि हम इसके अंदर इसी कलर के अंदर हम थोड़ा व्हाइट मिलाएं, क्योंकि ऑरा तभी उसके चारों तरफ कलेक्ट होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।